हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है पाइटेसेरेट करके, जिसकी मदद से हम कोई भी इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो फिर आपकी कोई पीडीएफ है उसको भी हम टेक्स्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसकी मदद से कर सकते हैं, तो एक लाइब्रेरी है इनबिल्ट पाइटेसेरेट करके, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। तो आज हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं पाइटेसेरेट के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक ओपन कर ली है पाइथन 3 की नोटबुक, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, ठीक है। वो लिंक जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब लिखा हुआ है और कोड भी दिया हुआ है, सो डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसी वीडियो में ये सब करने वाले, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा है, तो फर्स्ट डाउनलोड द टेसेरेट exe and install from here। तो आपको here में क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ओपन होगा विंडो, उसमें से आपको ये डाउनलोड करना है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी वो लिंक पे क्लिक ओपन करोगे, ये देखो डायरेक्ट वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अभी पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको इंस्टॉल कर देना है। तो वो सब तो आई होप कि आपको इजीली आता ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, तो क्या आपको ये कोड कॉपी करना है, pip install पाइटेसेरेट, ठीक है। उसको कॉपी करके आपकी नोटबुक पे यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर आपको इस सेल को रन करना है। आप रन करोगे तो ये इंस्टॉल होगा पाइटेसेरेट, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि वो एक लाइब्रेरी है, तो इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एस्टेरिक की साइन है, जब भी वहां से एस्टेरिक की साइन चली जाए, वो न्यूमेरिक आ जाए, तब तक हमें करने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, ठीक है। वरना आपको ऐसा बताएगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर आपको उसको कमेंट कर देना है, ठीक है, ताकि हम जब भी बार बार कोड रन करें तो बार बार इंस्टॉल होने में देर ना लगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ओके, फिर तीसरा स्टेप कौन सा है, तो कि ये कोड है हमारा, ठीक है। तो ये मैं पूरा कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे हमारे पेस्ट, ठीक है। लेकिन अभी हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है, तो कि हमें यहाँ पे 2 पाथ देने हैं। कौन से, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ पे 2 पाथ हमें देने हैं। तो आपको पाथ कैसे देने हैं, क्योंकि अभी जब भी आप ये कोड पेस्ट करोगे और इस सेल को रन करोगे तो आपको एरर आएगी। क्योंकि मैंने जो ये 2 पाथ दिए हैं वो मेरे पीसी के है, मेरे लैपटॉप के। तो आपके अपने लैपटॉप के हिसाब से 2 पाथ देने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पाथ कहाँ पे देने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सी ड्राइव में जाना है, फिर प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाना है, और फिर टेसेरेट और फिर टेसेरेट, ठीक है। तो हम जल्दी से चलते हैं सी ड्राइव में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है सी ड्राइव में, फिर उसमें कहाँ जाना है, तो प्रोग्राम फाइल 86 वाले में, फिर आपको जाना है टेसेरेट OCR में, और फिर ये टेसेरेट वाला है, ये फोल्डर नहीं, ठीक है, फोल्डर नहीं, ये जो सामने लिखा है एप्लीकेशन, उसका पाथ हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो पाथ कॉपी 2 टाइप से आप कर सकते हो, या तो आपके पास नई सिस्टम है तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी पाथ लिखा है वहां पे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से पाथ यहाँ क्लिक करोगे तो पाथ यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो टेसेरेट का पाथ आपको कर देना है कॉपी। कहाँ है वो लोकेशन, आप एक बार याद रख लीजिए, सी उसमें प्रोग्राम फाइल 86 में। अगर 86 में नहीं मिलता है तो आप जाइए यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 के बिना में, ठीक है। लेकिन ज्यादातर में तो 86 में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पाथ देना है, और आगे आर है वो रीडेबिलिटी के लिए है, तो वो आर आपको रहने देना है, पाथ सिर्फ आपको यहाँ पे ही देना है, ठीक है। तो आपको दे दिया 1 पाथ। अभी दूसरा पाथ आपको किसको देना है, तो दूसरा पाथ आपको देना है इमेज को। इमेज का पाथ यानी कि कौन सा, तो आपको कोई भी एक इमेज डाउनलोड करके रखनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है इमेज, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 3 इमेज डाउनलोड करके रखी है, हम तीनों का एक के बाद एक देखने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट इमेज में कुछ ऐसा लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ दिस सेम टेक्स्ट।
फिर एक ऐसा कुछ देख के डाउनलोड करके रखा है, और तीसरा फोटो मैंने डाउनलोड करके रखा है एवरी पाथ इज द राइट पाथ, ठीक है। तो मैं यहाँ से हमारे पहले वाले का पाथ यहाँ से कॉपी पाथ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं चला जाता हूँ फिर से जुपिटर, और वो मैं यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले इमेजेस डाउनलोड करके रखनी है, ठीक है। बस एक बार आपने इतना कर दिया, फिर आपको इसको करना है रन। देखो तो डायरेक्ट आ गया। हमारा कौन सा इमेज था, उसमें ऐसा लिखा था ना, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टेक्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ दिस सैंपल एग्जांपल। तो ये हो गया इमेज टू टेक्स्ट ट्रांसफर, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन है वो इसकी है प्रिंट इमेज। तो इसको मैं एक बार कमेंट आउट कर दूंगा, फिर से रन करूंगा तो वो लाइन नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। खास ध्यान आपको क्या रखना है, पाथ का है खास ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कोड में कुछ नहीं है। और ये एक तो ये इंडेंटेशन का आपको देखना है, ठीक है। ट्राई है तो उसके बाद जो इंपोर्ट है और टेब या स्पेस छोड़ के आना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर आप रखोगे तो वो एरर देगा, ठीक है, इंडेंटेशन की। तो ये दो चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। फिर अगर मान लो हमें कोई दूसरे इमेज के लिए अभी देखना है, तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ही कोड यहाँ से कॉपी कर लो, सिर्फ इतना ही, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इमेज का कोई भी, मान लो मैं इस इमेज का पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ रन, तो आ गया एवरी पाथ इज द राइट पाथ, ठीक है। और एक बार हम तीसरे इमेज के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका मैं पाथ कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं इस पाथ को कर देता हूँ पेस्ट, और इसको रन करता हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए इसमें कुछ सही से आउटपुट नहीं आया। उसका मतलब हमें क्या करना है, कि इमेज में टेक्स्ट इसी तरह से लिखा है कि हमारा जो सिस्टम है वो समझ नहीं पा रहा है कि टेक्स्ट में एक्चुअली क्या लिखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो इमेज होते हैं जिसमें सही तरीके से टेक्स्ट नहीं लिखा होता, उसमें वो समझ नहीं पाता। तो जितना भी हमारा सिस्टम समझता है उसी मुताबिक वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि हम इमेज में से टेक्स्ट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ एरर आ रही है और सॉल्व नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। और या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, या फिर मेल में भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज टू टेक्स्ट हो गया, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले, पीडीएफ में से हम टेक्स्ट में कैसे ट्रांसफर करें, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।